हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हम अभी फिलहाल सेकंड कैंटो के अध्याय वन, पहले अध्याय को देख रहे हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक मेरे ख्याल से 14 और 15 किया था, राइट? 15 बस किए थे लोग। कल एक ही श्लोक एक किया था, श्लोक बहुत था, सुंदर। 15 था। 15 श्लोक किया था हमने, तो बहुत सुंदर श्लोक का कल हमने चर्चा करी, जिसमें कहते अंत काले तु पुरुषः आगते गत साध्वसः छिंदांस असंग शस्त्रेण स्पृहाम देहनु ये चतम। तो यहाँ कह रहे हैं अंत काले तु पुरुष है, जब अंत काल आ जाए तुम्हारा, ऐसा कब आएगा अंत काल? अंत काल कब आएगा? तो प्रभुपाद ने ऐसा वर्णन किया है तात्पर्य में कि कम से कम, वैसे तो अंतकाल का कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कम से कम 50 वर्ष की आयु अगर पहुंच जाए तो उसके पहले पहले व्यक्ति को भक्ति के कार्यों में लग जाना चाहिए। वैसे तो शुरू से लग जाना चाहिए, लेकिन एकदम ही जो पूरी तरह से भौतिकता में फंसा हुआ है, कम से कम उनको 50 वर्ष की आयु में तो लग ही जाना चाहिए, ये तात्पर्य में लिखा है। तो ठीक है, हम तो यही सबसे विनती करेंगे कि हमेशा हर पल जैसे ही बच्चा पैदा होता है, क्योंकि प्रहलाद महाराज का कहना है कौमरम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवत नहीं सुदुर्लभ मनुष्य तनम सदपि तदपि ध्रुवम अर्थतम। बचपन से ही धर्म के कार्य में लग जाना। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं अंत काले चु पुरुष, जब, लेकिन जो अंत काल आ जाए तब क्या करे? आगते गत साध्वस, क्या करना चाहिए? जब दिखता है कि मृत्यु आ गई है, गत साध्वस मीन्स भय से अपने आप को दूर रखना चाहिए। भय नहीं करना चाहिए मृत्यु का। डर किस बात? डर नहीं, डरना नहीं है मृत्यु से। और क्या कह रहे हैं? छिंदान से असंग शस्त्रेण, असंग के शस्त्र से छिन्न भिन्न काटना है। क्या काटना है? स्पृहाम देहनु ये चतम। स्पृहाम, स्पृहाम मीन्स इच्छाएं, भोग की इच्छाएं। कैसी कैसी भोग की इच्छाएं? देहेनु, देह, देह अनु, देह से संबंधित जो भी चीजें हैं, जैसे देह से संबंधित हमारे परिवार, पुत्र, पत्नी इत्यादि होते हैं। जो भी देह से संबंधित है, देह से प्रकट होने के बाद जो हमारे बने, जो भी जो भोग हमें मिल रहे हैं, उन सभी की इच्छाओं को काटना है। और क्या काटना है? ये चतम, ये चतम मीन्स, और शरीर को भी, शरीर भी हमारा जो है वो भी, उसकी आसक्ति को भी काटना। तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द एक्ट ऑफ डाइंग, है ना? कैसे मरना है इसमें बता, मृत्यु कैसे होनी चाहिए ये बताया जा रहा है इस श्लोक में। हम आज आगे बढ़ेंगे, श्लोक क्रमांक 16 में प्रवेश करेंगे। तो आज हो सकता है हम थोड़ा सा जो है जल्दी क्लास क्लोज करें, क्योंकि मेरे को आज थोड़ा सा बाहर जाना है।
निकलना है, तो हम 7 के पहले पहले आज को क्लोज कर देंगे क्लास को। तो आज हम कोई प्रश्न उत्तरी नहीं लेंगे, सीधा हम परसों लेंगे। कल की क्लास जो हिज ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु लेंगे हमारे। श्लोक क्रमांक 16 क्लियर है? जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 16, अध्याय 1, स्कंद 2, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। साथ में दोहराएंगे। गृहात् प्रवजितो धीरः प्रवजितो धीरा पुण्यतीर्थ जला जलाप्लुतः शुचौ विविक्तः आसीनो विधिवत कल्पितासने गृहात् प्रवर्जितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने। गृहात् प्रवर्जितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः ऊचो विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने। अनुवाद। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक एक करके उनके प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे हैं। प्रश्न था 1.19.37 38, दो श्लोकों में परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था। पहले श्लोक में प्रश्न किया था कि जनरल पब्लिक को, साधारण मनुष्य को क्या कार्य करने योग्य है, उसको क्या करना चाहिए, और एक मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दोनों के कार्य क्या है। और ऐसे कार्य बताओ जो सर्वतः हो, ऐसा नहीं हो कि किसी स्पेशल एक के लिए बता दिए, ब्रह्मचारी के लिए अलग, गृहस्थ के लिए अलग, है ना, भक्त के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, ऐसा नहीं। सर्वतः मीन सबके लिए एक ही काम हो,
सभी के लिए जो करने योग्य हो, और खास तौर से मरणासन में जो हो उसके लिए भी जो करने योग्य हो वो बताओ आप। और 38 नंबर श्लोक में उन्होंने पूछा कि क्या क्या किसका जो है स्मरण कीर्तन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, क्या कर्तव्य करना चाहिए, कौन पूजनीय है ना, और ये क्या क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताओ आप, है ना, ये पूछा गया था। तो उसके उत्तर में एक एक करके बता रहे हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में बताया जब मरणासन व्यक्ति हो तो उसे क्या करना चाहिए, अपने असंग शस्त्रेण, असंग के शस्त्र से काटना चाहिए। स्पृहाम देह अनुच ये चतम, देह के अपने भान की मैं शरीर हूं इस आसक्ति को काटना चाहिए। और इस शरीर से संबंधित जो व्यक्ति हैं, संबंधित जो भी हैं, उनको भी काट देना चाहिए, पुत्र पुत्री पति पत्नी परिवार। और स्पृहाम भोगों की इच्छा को काट देना चाहिए। तो असंग शस्त्र इससे काटना चाहिए। अब आगे क्या करें, केवल यही नहीं करना चाहिए, इसके अलावा और भी कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, गृहात प्रवजितो धीर, घर त्याग करना चाहिए। गृहात प्रवजितो धीर, कौन है, किसको करना चाहिए, धीरवान व्यक्ति को, जो आत्म संयमी व्यक्ति है, जो धीरवान पुरुष है, उसको घर का त्याग करना चाहिए। तो गृहात, धीर, धीर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, याद है किसी को, धीर कौन किसे कहलाते हैं। दो जगह धीर का जो है, तीन जगह डेफिनेशन दी गई है धीर की। एक तो भगवत गीता 2.13 में हम रोज पढ़ते ही हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यति। जो धीरवान व्यक्ति होता है वो इन सब चीजों में मोहित नहीं होता। और हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम के 1.13.26 में बताया गया था कि धीरवान कौन है। तो वहां पढ़े थे, जो घर त्याग कर देता है, धीर वह कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान में चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्याग दे। 1.13.26 धीर किसे कहते हैं, तो जो सही समय आने पर ये संबंधों में लिप्त नहीं रहता है और सब तोड़ के एकांत स्थान में चला जाता है, और भौतिक शरीर जब व्यर्थ हो जाता है, समस्त बंधनों से मुक्त होकर और अपने शरीर का त्याग देता है, उसे धीरवान व्यक्ति कहलाता है। हाँ, उपदेशामृत में भी दिया गया, थर्ड थर्ड डेफिनेशन उपदेशामृत में भी दिया गया है, जिसमें कहते हैं कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर। जो धीरवान है ना, वो इन सब, माता जी तप्त कांचनी माता जी आपका अनम्यूट हो गया, इसलिए मैं लॉक ही कर देता हूँ, सबको लॉक कर देता हूँ। तो जो धीरवान व्यक्ति है वो ये वेगों में नहीं फंसता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाच बोलने का वेग, कुछ भी कुछ बोल देते हैं, मन का वेग, मनसा क्रोध वेगम, क्रोध का वेग, इन सबको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। जीवा वेगम, टेस्ट, जो बर्ड्स है ना, ये खाना है वो खाना है, जीवा वेगम। उदर उपस्थ वेगम, उदर पेट का, आदमी जब भूख लगता है तब छोड़ता नहीं है, जो आए डाल दो अंदर, ध्यान ही नहीं देता क्या खाना है क्या नहीं खाना है, प्रसाद पाना है कि नहीं पाना है, ऑफर्ड है कि नहीं है, कुछ भी जो आए उसको पेट में डाल दो। तो हरि बोल, ठीक है। तो ये बताया गया है। हरे कृष्णा, क्लियर है। कहाँ चला गया, हरि बोल, सॉरी, आप शो नहीं हो, अभी हो रहा है ना शो, सॉरी, है ना। तो कुछ भी डाल दिए पेट में, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। यो सर्वपि माम पृथ्वीम सशिष्यात, वो पूरी पृथ्वी में, जो धीरवान व्यक्ति है वो पूरी पृथ्वी में शिष्य बनाने के योग्य, गुरु बन जाएगा बेसिकली। तो यहाँ कह रहे हैं कि गृहात प्रविजितो धीर, मीन्स आत्म संयमी व्यक्ति जो है वह धीरवान कहलाता है। और वो क्या करता है, गृहात, गृह छोड़ के चला जाता है,
पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः, ऐसी जगह जाता है, पुण्य स्थानों में जाता है। तो हम जब जानते हैं विदुर जी आए थे 36 साल के बाद, 36 ईयर्स के बाद आए थे मेरे ख्याल से, है ना, जब घर त्याग करके गए थे 36 ईयर्स के बाद ही आए। 36 की 56, 36, है ना। 30 अनम्यूट नहीं होगा लॉक कर दिया हम सबको, ठीक है। तो 36 ईयर्स के बाद ही आए थे वो मेरे ख्याल से। तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज पूछते आप कहाँ गए थे, तो बोलते मैं तीर्थ यात्रा पे गया था। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अरे, आप तो स्वयं जहां जाते हो उस स्थान को तीर्थ बना देते हो। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, आप तो जहां जाते हो वह स्थान तीर्थ बन जाता है, तो आप तीर्थ स्थानों में क्या करने गए। तो बेसिकली जो भक्त होते हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, वो तीर्थ स्थानों में संग करने जाते हैं, है ना। ऐसे महान भागवत वहां मिलते हैं, बड़े बड़े भक्त मिलते हैं, कथाएं सुनने को मिलती हैं, उनके संग के लिए तीर्थ स्थानों में जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः, पुण्य स्थानों में जाओ और वहां पे स्नान करो, जलों में, गंगा में, यमुना में, ऐसी जगह जाके स्नान करो। तो गंगा जमुना का स्नान अपने आप में बड़ा ही जो है उन्नत है, सभी पापों से मुक्त करने वाला है। गंगा जो भगवान के चरणों से निकलती है, जिसे विष्णुपदी भी कहते हैं, वहां उसमें स्नान करना चाहिए, हैं। कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वम एतान मुक्तिम न भजंती जन्म शतेन। लोग, जो भौतिक व्यक्ति लोग होते हैं ना, वो केवल क्या करते हैं, अरे हम तो गंगा स्नान करके आ गए, इधर चले गए, अरे मैंने कवर कर लिए, चारों धाम मेरे हो गए हैं, ये स्थान बस मेरे ना, जब 12 ज्योतिर्लिंग में से ना 8 हो चुके, 4 बचे हैं, 3 धाम हो चुके, अरे कैलकुलेशन करते रहते। कैलकुलेशन थोड़ी करना है, दर्शन करने जाना है, तो इसका क्या मतलब है कि खाली वहां पे जाके प्रेजेंट और एब्सेंट हाजिरी लगा के आनी क्या, कि मैं आया था यहाँ पे। लोग ऐसे ही करते हैं, तीर्थ में जाएंगे, वहां जाके अरे मेरा ये हो गया, मेरा वो तीर्थ हो गया, मेरा बस ये पेंडिंग है। ऐसा तीर्थ ये करने, ये उद्देश्य थोड़ी है तीर्थ का। तीर्थ इसलिए जाया जाता है कि वहां पे हमको अपने चेतना पे काम करना है, वहां भक्तों के संग पे काम करना है, अपने अंदर जो मन में जो गंदगी भरी पड़ी हुई है उसको निकालना है। लेकिन लोग सोचते हैं बस कवर करना है, ओ जी बस ये देखना वो देखना, हमारा तो बस ये पेंडिंग है वो पेंडिंग, ऐसा नहीं होता। अपने पे काम किया नहीं, भोग वासना वहीं की वहीं पड़ी हुई है, तो तीर्थ स्थानों में जाने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, है ना। लेकिन एक और श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, श्लोक या नहीं है, भज गोविंदम का पद है, उसमें कहते हैं भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणी कपीता सकृदपि येन मुरारी यम चर्चा क्रियते तस यमेन न चर्चा। तो, जो भगवद गीता पढ़ता है, जो गंगा जल का पान करता है ना, भगवत गीता किंचित दीता, थोड़ी बहुत भी अगर भगवत गीता पढ़ी हो, और गंगा जल लव कणिक पीता, थोड़ी सी गंगा जल जिसने ग्रहण किया हो, उनको निश्चित तौर से भगवत प्राप्ति। तो हमको आध्यात्म में आगे बढ़ना है, पुण्य तीर्थों में जाके गंगा यमुना का उनका स्नान करना है, उनको प्रणाम करना है, आदर के साथ इस भाव से जाना है स्नान करने की, हे मेरी माँ, मैं आपके चरण में आया हूँ, मेरे को जो आप शरण दीजिए, ताकि मैं भी भगवान की प्राप्ति कर सकूं, मेरा जीवन का उद्देश्य पूरा हो सके। इस भाव से जाके गंगा और यमुना में स्नान कर, ना कि वहां दौड़ रहे, अरे यहाँ तो मजा आ रहा है ठंडा पानी। एक प्रभु जी हमारे साथ गए थे गंगा स्नान करने, अरे वो प्रणाम तक नहीं किए गंगा को, वो थोड़ा ऊपर से ऐसा धड़ाम से कूद गए सीधा, अरे होए 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 करके कूद गए। एक गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी स्नान करने जाएं तो पहले गंगा मैया को साइड में, उनके जो किनारे में है ना, वहां दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हे गंगा मैया, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आप पे चरण रख के आपके अंदर प्रवेश करने जा रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए। इस उद्देश्य से, इस भाव से धीरे धीरे प्रवेश करना चाहिए। और जैसे ही प्रवेश करें
जब आधा हम गंगा में प्रवेश कर चुके हैं, तब उसके जल को उठा के प्रणाम करना चाहिए गंगा मैया को कि हे गंगा मैया, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। तब फिर स्नान स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन लोग ये सब भाव समझते ही नहीं, वो एंजॉय करने चले जाते हैं, जैसे स्विमिंग पूल में जाना है वैसे ही नदियों में जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे कह रहे हैं शुचौ विविक्त आसीनो, पवित्र आसन में, पवित्र स्थान में आसन में बैठना चाहिए और एकांत स्थान होना चाहिए। एकांत में बैठे, पवित्र जगह बैठे, ऐसी दूर दूर जहां जहां पे भी जाए वहां पे एकांत स्थान में बैठे, पुण्य तीर्थ स्थानों में। और क्या कह रहे हैं, विधिवत कल्पित आसन, कल्पित आसन है ना, तो नियम अनुसार इसको संपन्न करें। नियमित जो बताए गए वेदों में, जो गुरुओं के द्वारा, जो आचार्यों के द्वारा जो नियम बताए गए, ऐसे स्थानों में जाएं, उस नियम के साथ जाके उन स्थानों का दर्शन करें और वहां पे जाके अपने इस भक्ति के लिए कार्य करें। तभी हमारे यहाँ कहते हैं ना, अकेले धाम में नहीं जाना चाहिए, कोई ना कोई आपके साथ गुरु, कोई ना कोई हमारा इस्कॉन का डिवोटी होना ही चाहिए। क्योंकि अकेले जाएंगे तो वहां की महिमा, वहां के भाव को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तीर्थ स्थानों में जाने का अर्थ ये होता है हम अपने भाव, अपने हृदय, अपनी चेतना में काम करना है हमारे को, ना कि जाके वहां मजे करना है। कई लोग फोन करते, एक पहले व्यक्ति था हमारी क्लास में भी आता था, बहुत फोन करता था, प्रभु मेरे को तो वृंदावन जाना है, मेरे को तो रहना, मैं नहीं रह सकता, अब कहीं नहीं रह सकता। अरे मैंने, तुम चार माला करते नहीं हो, तुमको कुछ मालूम है नहीं, और वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है करते रहते हो। बहुत जिद किया मेरे को, बहुत जिद था। मैंने कहा जाओ भैया, अब मैं क्या रोक थोड़ी सकता हूँ, तुम चले जाओ। तो जिसको नॉलेज नहीं है उसको वृंदावन नहीं जाना चाहिए, ऐसे सीनियर्स के साथ जाना चाहिए। क्योंकि एक अगर अपराध हो गया वृंदावन में जाके तो वो खतरनाक हो जाएगा, वो फिर उतरेगा ही नहीं, है ना। व्रज, व्रज लीपो कव्य थे, क्या बोलते हैं, एक श्लोक था जिसमें कहते हैं कि अन्यत् स्थानम कृते पापम पुण्य स्थानम विनश्यति। अन्यत् स्थानम, कहीं पे भी कोई अन्य स्थान में किया गया जो पाप है ना, तो वो पुण्य पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्र में, पुण्य स्थान में जाने से वह उसका जो है नाश हो जाता है। जो भी पाप हम करते हैं तो धाम वाम जाते हैं तो नाश हो जाता है। लेकिन पुण्य स्थानम कृते पापम व्रज लेपो भविष्यति, वो वज्र, वज्र के समान हो जाता है, लोहे के समान हो जाता है, उसको काटना असंभव हो जाता है ना। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति, वो वज्र के समान हो जाता है अगर वहां जाके पाप हो गया। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, जो श्लोक में लिखा है ना, कि जो है विधिवत कल्पित आसन, जो नियम अनुसार बताए गए हैं उसके अनुसार उन स्थानों में जाना चाहिए। तो नियम क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताए गए यहाँ पे। कह रहे हैं प्रभुपाद कि उसे ग्रह, लेकिन उसे ग्रह त्याग करके या तीर्थ स्थान में वैध या अवैध रूप से दूसरा घर बनाकर आत्म संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। घर त्याग करना चाहिए, पुण्य स्थान, तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए, वहां पे जाके ऐसा नहीं करना चाहिए वैध या अवैध रूप से दूसरा घर बना लिया और अपना आत्मतुष्ट, आत्म संतुष्ट हो रहा है वहां पे, वहीं जाएंगे प्रभु वहीं शादी करेंगे। तो ये सब गलत है। इवन यहाँ लिखा है कि आगे पढ़ता हूँ मैं और सुनाता हूँ इसमें, ऐसे अनेक लोग हैं जो घर छोड़कर ऐसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं किंतु विपरीत लिंगी कुसंगति में पड़कर पुनः ग्रस्त बन जाते। जाएंगे वृंदावन में भाव रहेगा पहले तो, फिर वहां जाएंगे, फिर किसी जो है आकर्षित हो जाएंगे, पुरुष स्त्री से, स्त्री पुरुष से आकर्षित है, अब तो भैया हमारा तो यहीं पे चलेगा, हम तो यहीं शादी करेंगे, हम यहीं रहेंगे, यहीं बसेंगे। तो ये कह रहे हैं, जो है आगे कहते हैं, पढ़कर गृहस्थ बन जाते हैं। माया की मोहिनी शक्ति इतनी प्रबल है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में, यहाँ तक कि अपने सुखी घर का त्याग करने के पश्चात भी मनुष्य ऐसे मोह में पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा माया का खेल है, ये फंसाने के लिए कि हमको ऐसे धाम में जाकर वहां पता लगा शादी करके वहीं रहने का विचार है। शादी करने करके विचार नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि अपनी ही पत्नी के साथ वहां जा रहे हैं और वहां पे संग कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं। ये भी लिख रहा है वैध भी नहीं करना है ना।
आगे कह रहे हैं, अतएव यह अनिवार्य है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा यौन लिप्सा से रहित होकर आत्म संयम का अभ्यास करे। तो बेसिकली जो धाम है, ऐसी जगह पे हमें किसी भी प्रकार का, इवन अपने वैध जो पति पत्नी, उनका भी संग नहीं करना। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा अपराध है। प्रभुपाद स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि धाम में जाकर वैध या अवैध किसी भी रूप से हमें संग नहीं करना है, क्योंकि भोक्ताराम कौन है? एक ही कृष्ण है, वही भोक्ता है। हम इंजॉयमेंट नहीं कर सकते, वो स्थान उनका है और हम तो केवल उनके सेवक हैं। अपने मजे के लिए वहां नहीं जा सकते। हम पता लगा वहां मजे कर रहे हैं, है ना, गुपचुप टाट चाट टिकिया खा रहे हैं वहां पे बैठ के, मलाई वाला रबड़ी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। अरे मजा आ गया प्रभु, क्या वृंदावन धाम है, वहां तो रबड़ी खाई हमने, ये खाया वो खाया। अरे तो मजे अपने लेने के लिए वृंदावन गए हो कि मजे भगवान की सेवा करने के लिए गए हो? वहां दर्शन करने गए हो कि क्या करने? आदमी अपनी भूल ही जाता है उद्देश्य को। और दूसरी चीजों में जो है ना, एक्चुअल में क्या हो गया, मनुष्य का नेचर ये हो गया, हर कहीं उसे भोग चाहिए। हर कहीं उसे ऐसा लगता है कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लूं। वृंदावन में जाएगी तो वहां पे भी अपनी इंद्रिय तृप्ति की बात करेगा, विचार करेगा। तो इसमें यद्यपि मना किया गया है, बोला है, जो मिल जाए वृंदावन में वैसे रहना चाहिए, जो मिल जाए वो खाना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, लोगों को प्रणाम करना चाहिए। वहां का कुत्ता, वहां का बंदर, वो भी हमसे उत्कृष्ट है, वो भी बहुत महान है, क्योंकि उनको वहां पे जन्म मिला। वो महान संत हो सकते हैं, शायद किसी कारण से पतित हो गए, अब एक जन्म बस उनका जानवर का होगा, उसके बाद वो सीधा भगवत धाम जाएंगे। वृंदावन में जो भी अपने प्राणों को त्यागता है वह सीधा भगवत धाम को जाता है, चाहे वो कुत्ता क्यों ना हो, चाहे वो सुअर क्यों ना हो। तो वो हमसे बहुत ऊपर हैं भक्ति में, तो हमको उनका मान करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन सुधारना चाहता है, उसके लिए यौन लिप्सा आत्मघात या उससे भी बढ़कर है। अतः पारिवारिक जीवन से पृथक रहने का अर्थ है समस्त इंद्रिय इच्छाओं पर और विशेष रूप से यौन इच्छा पर संयम रखना। ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, ये श्रील प्रभुपाद के वर्ड्स हैं। और चर्चा तो हमको करनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट में, क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य में कि व्यक्ति को अपनी यौन संबंध इच्छाओं पे विशेष तौर से संयम रखना पड़ेगा। मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें बता रहे थे कि हमारे यहाँ के जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं ना, फुटबॉल प्लेयर्स को भी हिदायत दी जाती है कि एटलीस्ट मैच के 15 दिन 20 दिन पहले से आपको किसी भी प्रकार का संग नहीं करना। मेरे को कल ही पता पड़ा, संग से एक्चुअली में हमारे शरीर की जो प्राण शक्ति है वो निकलती है बाहर, और उससे क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे उसके अंदर की जो शक्ति है, जो जो दृढ़ता है, जो डेडिकेशन है, वो सारा कुछ धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। जो जितना संग करेगा उतना ही वो शक्तिहीन होता चला जाएगा। ये शास्त्र कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभुपाद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। मेरे पे कोई भी ब्लेम मत कर देना। आप पढ़ सकते हैं 2.1.17 के तात्पर्य में क्लियर लिखा है, जो व्यक्ति जीवन सुधारना चाहता है उसके लिए यौन लिप्सा आत्मघात या उससे भी बढ़कर, आत्मघात किसे कहते हैं? सुसाइड को कहा जाता है आत्मघात। आत्मघात सुसाइड को कहते हैं, और इसमें कह रहे हैं उससे भी बढ़कर खतरनाक है। हमारे रामलला प्रभु ने भी लिख दिया, वो थोड़ा सा मेडिकल से रिलेटेड है, डॉक्टर हैं, तो इन्हें भी लिख दिया, यस यस आई कैन से यू आर द करेक्ट एज पर मेडिकल नॉलेज। तो मेडिकल भी ये आजकल स्थापित कर रही है कि जो जितना इंद्रिय तृप्ति, जो जो यौन जो संबंध बनाता है, जो संग करता है, वह अपने जीवन की शक्ति को खत्म करता जाता है। जो जितना ज्यादा संग करेगा उसकी जो है चेतना उतनी डाउन होती चली जाएगी, उसकी दृढ़ता खत्म होती जाएगी, उसके ओज तेज खत्म हो जाएगा, उसकी बुद्धि के ग्रहण करने की शक्ति खत्म हो जाएगी, और उसकी एकाग्र चित्तता खत्म हो जाएगी। सब धीरे धीरे उसका तेज खत्म हो जाएगा, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। उसके बोलेंगे तो उसके कोई सुनेगा नहीं। प्रभाव क्या होता है?
प्रभाव होता है अगर हम बोला और किसी ने मान लिया, एक बार मैंने बोला और बात मान लिया गया, तो इसको कहते हैं प्रभाव। तो जो जितना संग में लिप्त रहता है उतना उसका प्रभाव क्षीण होता चला जाता है। ये ऑटोमेटिकली होता है, पता ही नहीं पड़ता। इम्यूनिटी लो हो जाएगी, उसका ओज तेज खत्म हो जाएगा, उसका बुढ़ापा तो बोलते हैं शास्त्रों में बहुत खतरनाक हो जाता है। उसके बुढ़ापे में उसको बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी शक्ति जिससे प्राण, जिससे एक नया जन्म हो सकता है, उसको व्यर्थ कर रहे। 7.10.8 आपने बताया था, ये हमने बताया ही था। तो ऐसी बहुत जगह प्रभुपाद ने लिखा है। 10 पॉइंट कौन से बताया था हमने? तो यहाँ पे लिखा है कि संघ से दूर रहना चाहिए, ऐसे स्थानों में दूर स्थानों में जाना चाहिए, तीर्थ स्थानों में नियम के अनुसार वहां रहना चाहिए। और नियम क्या बनाने चाहिए? वहां पे माला करना चाहिए, वहां पे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, है ना, वहां पे परिक्रमाएं करनी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, यथाशक्ति जो हो सके वहां पे कुछ ना कुछ सेवा देनी चाहिए, धन, है ना, तन मन धन से सेवा देनी चाहिए। और एकदम व्यक्ति को अपने लिविंग को नीचे रखना चाहिए। पता लगा वहां पे भी जा रहा है, नहीं नहीं प्रभु, हमको तो ऐसा रूम चाहिए, हमको तो कम से कम ये गाड़ी चाहिए, हम तो इतनी भीड़ में नहीं जा सकते। लोग, मैं देखता हूँ, भीड़ के लिए पागल हो जाते हैं। अरे इतनी भीड़ में कौन मंदिर जाएगा? अरे ब्रह्मांड नायक का दर्शन करना है, मिलेगा दोबारा दर्शन? भीड़ देख के लोग नहीं जाते हैं। यही अगर हम बोल देंगे कि 10 लाख रुपए देंगे, आ जाओ, जो हमको छू लेगा हम उसको 10 लाख देंगे, तो इतनी इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, फिर भी लोग कूद पड़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, अरे 10 लाख मिलेंगे, हमको तो जाना है। पैसे के लिए कूद जाएंगे भीड़ में, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए नहीं आएंगे। अरे रहने दो ना, भगवान तो हर कहीं है ना, अपन हर कहीं हृदय में बैठे। मेरे तो भगवान, जैसे भगवान उन्हीं के हृदय से प्रकट होके उनको बोल रहे हैं, अरे तू तो मेरा ही आदमी है बेटा, मैं तेरे लिए यहाँ बैठा हूँ, तू मत जा बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ ना, तू चिंता क्यों कर रहा है, तेरे घर में आके तेरे को दर्शन दे दूंगा मैं। तो लोग ऐसा सोचते हैं। कई लोग कहते हैं, अरे पंडे पैसे मांगते हैं, हम काय को देंगे पैसा, लूट रहे पंडे लोग। ये पंडों के लिए भी हमको कभी भी नेगेटिव विचार मन में नहीं लाना चाहिए। वो पंडे हैं जिनको भगवान ने अपनी निजी सेवा में रखा हुआ है हमारा इतना क्षमता कि हम जाके वृंदावन में भगवान की सेवा कर सकें? है स्वीकृतियां इतनी? नहीं है। लेकिन जिनसी जिनकी स्वीकृतियां हैं, भगवान उनको बुलाते हैं अपने पास, जो भगवान के प्रिय हैं। तो हमको उनकी सम्मान करना चाहिए। कभी भी आपके पास शक्ति है तो आप दान दो, नहीं है तो हाथ जोड़ लो, महाराज पंडित जी मेरे पास इतना क्षमता नहीं है, मैं नहीं दे सकता, कृपया मेरे को दर्शन करा दो। तो देखते हैं ना, भगवान भी टेस्ट लेते हैं कि तेरे को पैसा प्यारा है कि मेरा दर्शन प्यारा है। जिसको पैसा प्यारा है उसको दर्शन ही नहीं देते, बाहर से ही चल निकल जा, भीड़ है बेटा, तू नहीं आ सकता यहाँ। आदमी को लगेगा फिर। मैं एक बार गया था, हम 2 साल पहले गए थे, है ना, अपना उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ केदारनाथ। तो जब हम केदारनाथ जा रहे थे, गाड़ी में बैठे थे, तो हमारे साथ एक पीछे व्यक्ति बैठा था। वो इतनी निंदा कर रहा था, इतनी निंदा बैठे बैठे, अरे क्या अरेंजमेंट है, रद्दी अरेंजमेंट है, पानी नहीं है, रहने को नहीं है, लोग मंग रहे हैं, खाली पैसा पैसा, सबको पैसा चाहिए, ऐसी जगह आने का क्या फायदा, कुछ भी नहीं है लोगों के अंदर, धम भक्ति नहीं है, लोग गाली बक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मल मूत्र स्थान त्याग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खाली नेगेटिविटी देख रहा था। मतलब दर्शन कैसे हुए आपके? मैंने प्रश्न किया। बोले दर्शन प्रभु क्या बता, इतनी भीड़ में कोई दर्शन होता है? दर्शन ही नहीं हुआ, दूर से देख नहीं पाए ठीक से, हम ये किए वो किए, एकदम भीड़ ने तबाह कर दिया, दबा दिया हमारे को, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा आप बद्रीनाथ धाम में आए हो, केदारनाथ धाम में आए हो, बहुत बहुत मुश्किल से इतने पवित्र स्थान में आने का मौका मिलता है, इस बात का कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी प्रसन्नता है, खुशी हो रही है कि नहीं हो रही? तो मेरे को बोले, अरे तुम अब मेरे को लेक्चर सुनाओगे बोलते। तो बड़े पंडित बन रहे हो बोलते, मेरे को लेक्चर सुनाओगे? मैंने कहा भैया
ज्यादा नेगेटिविटी मत देखो, थोड़ा पॉजिटिविटी भी देखो। आप अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, जो भारत का वातावरण है, जो इतने देवी देवता हैं, इतने पवित्र स्थान है, कहीं नहीं मिलने वाले। कितना भी खर्चा कर लो, कहीं नहीं मिलने वाला। यहाँ पग पग पे मंदिर मिलते हैं, यहाँ पे पग पग पे हर धरती में कुछ न कुछ लीलाएं हुई हैं। भगवान खुद यहाँ पे घूमे हैं, अपने उन्होंने चरण को रखा हुआ है। प्रभु श्री राम ने पूरे भारत का भ्रमण किया हुआ। ऐसे ऐसे स्थान है, चित्रकूट चले जाओ, है ना, कहीं पे भी रामेश्वरम चले जाओ। ये सब स्थान मिलेंगे क्या बाहर? नहीं मिलने वाले। वहां तो केवल भोग ही भोग और कुछ नहीं। लेकिन वहां जाएंगे तो वहां उनको अच्छा लगेगा, अरे क्या बिल्डिंग है, क्या रोड है, क्या साफ सफाई है, यही सब देख के पागल हो जाते हैं लोग। अरे जो आध्यात्मिक चीज है वो देखते नहीं है, और भौतिक चीजों को देख के प्रसन्नता हो जाती है। भगवान ऐसे लोगों को अपने से दूर कर देते हैं। तो हमको कभी भी भगवान के भक्त, भगवान के धाम, भगवान के स्थान, ऐसी जगह कभी भी हमको कोई भी नेगेटिविटी नहीं सोचनी चाहिए, है ना। तो आज हम थोड़ा सा जल्दी क्लास को क्लोज करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आज बाहर निकलना है। तो किसी का प्रश्न है तो ले सकते हैं। पहले गौतम प्रभु, आप जो वर्किंग किए हैं वो थोड़ा बताइए, क्या लिखा है उधर पे उस श्लोक में? मन, शरीर, धर्म, धैर्य। अच्छा, ये हमने बताया था, राइट। ये प्रहलाद महाराज का उक्ति है, एक श्लोक है। उसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं, व्यक्ति जैसे ही जन्म ले रहा है तब से उनके शरीर की ये सब सारी चीजें क्षीण होती चली जा रही, जन्म के साथ ही क्षीण होती चली जा रही हैं। तो ये श्लोक है, इसमें कहते हैं, श्लोक 7.10.8, इसमें कहते हैं, इंद्रियाणि मनः प्राण आत्म धर्मो धृति स्मृति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नाशयंती जन्मनः। जन्म जैसे ही हो रहा है तो व्यक्ति के ये सब नाश हो रहे हैं। क्या? हे भगवान, जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण, काम इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। बहुत अच्छा प्रभु जी ने श्लोक याद दिलाया मेरे को, मैं तो भूल ही गया था। तो ये प्रहलाद महाराज कहते हैं कि काम इच्छाओं के कारण ये धीरे धीरे नाश हो रहा है, और हम देख ही नहीं पा रहे। लोग को क्या लग रहा है, अरे सबसे बेस्ट सुख तो यही है, काम, और कोई सुख ही नहीं है ना। और मोटिवेशनल स्पीकर और ये टीवी में बॉलीवुड में ऐसे ऐसे हीरो ये सब दिखा रहे हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग सब यही दिखा रहे, खाली पूरा पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष, इसी का ही बस अट्रैक्शन दिखाया जा रहा है। प्यार हो गया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, घर को तोड़ दिया, आग लगा दी, संसार को आग लगा दूंगा तू ना मिली तो, यही सब चल रहा है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, हमारा मन, इंद्रियां, बुद्धि, इन सारे कार्य करने की शक्ति, सत्यनिष्ठता, स्मृति, लज्जा, धैर्य, सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, पता ही नहीं पड़ रहा। लोगों को लग रहा है मैं तो मजे में हूँ, मेरे को तो जो चाहिए वो प्राप्त हो रहा है। श्लोक क्रमांक 7.10.8, 7-10-8। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। ऐसे प्रभु, जैसे कि लिखा है कि हमको तीर्थ स्थानों पर लाभ, पहले के श्लोकों में लिखा है कि नहीं हमको आसक्ति छोड़ना पड़ेगा। क्या इसका मतलब है घर छोड़ना बार? पड़ेगा? कृष्ण प्रभु, क्या कह रहे हैं प्रभु? पहले के श्लोक में प्रभु जी लिखा था घर वाले भी हमको आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, जैसे घर बार है या शरीर संबंधित चीजों से। तो क्या उसका अच्छा, मतलब, तो क्या उसका नहीं मतलब नहीं ये? देखो, नहीं नहीं, कलयुग में ऐसा सन्यास जो है ना, कलयुग में वर्जित है। कलयुग में कहा गया है कि आपको घर बार ऐसे छोड़ के नहीं लेना, एकदम त्याग नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अपने आप को चित्त से अपनी जो है आसक्ति को काटना है। घर घर में रहते हुए भी आप वानप्रस्थ ले सकते हो, 50 साल के बाद वानप्रस्थ का जो है हमारे को बताया गया है, वानप्रस्थ लेना है। लेकिन घर में रहते रहते घर से अनासक्त होते हुए करना है। घर त्याग करके एकांत स्थान में जाना, ये कलयुग में वर्जित है, कलयुग में नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, कलयुग में क्या क्या वर्जित है आपको मालूम है? एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि कलयुग में आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो।
क्या है उसका, हम्म, मैं लिखा हूँ कहीं पे, कल कल परसों में सुनाता हूँ आपको, है ना। उसमें 3 4 5 6 चीजें लिखी हुई हैं कि श्राद्ध में नॉनवेज का यूज करना गलत है, जो पितरों को हम देते हैं, और भाई की पत्नी के साथ पुत्र उत्पन्न करना ये वर्जित है कलयुग में, और संन्यास नहीं ले सकते, ऐसा कुछ है। 4 5 आइटम है उसमें, मैं बता दूंगा। कहीं लिखा हूं, मेरे को दिख नहीं रहा। हाँ, नहीं ये नहीं है। ठीक है, ठीक। ठीक है, और कुछ किसी का प्रश्न है तो ठीक। ठीक है, तो हम आज क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, और कल की क्लास हिज ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु की रहेगी। परसों से हमारी दोबारा कंटिन्यू होगी। मैं कल, आज बाहर जा रहा हूँ, कल आ जाऊंगा मैं बाहर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी सादर बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद प्रभु जी हरे आपका। कृष्ण हरे कृष्ण। सभी प्रभु जी को